नीतीश उसका क्या हुआ, और ये जानी हुई बातें थी, कोई हम लोगों के लिए कोई एज अ सरप्राइज। बगल का झारखंड भी उनके सोच से प्रभावित नहीं होता है। तो चाचा को हटाना से पहले से ही इनकी मंशा थी, बहुत तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, और आज अंततः उनको फंसा करके, चाहे उनके बेटे का मामला जो आपके तक खबर पहुंची है, तो ये तो होना ही था। हम लोग इसके लिए पहले उनका राज्यसभा जाना अच्छा नहीं लगा है व्यक्तिगत रूप से। इसका कारण पूछिएगा तो विस्तार में लंबा चौड़ा विषय आएगा, बात होगी। हर आदमी, बहुत सारे लोग इसको सराह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि उचित समय पर उचित काम होता है तो अच्छा रहता है। कि जिस तरह से हुआ अफरा तफरी में, अचानक में, इससे परहेज किया जा सकता था। अब ये नहीं कर सकते हैं दबाव, कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा ना, कोई ना कोई कारण रहा होगा। कारण क्या है इसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। सर, जदयू की सेहत पर देखिए, जदयू एक आंचलिक पार्टी है, बिहार तक सीमित है, और उसके जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, उनकी भी सोच पार्टी के विस्तार के संबंध में, मजबूत बनाने के संबंध में बिहार तक ही सीमित है। बगल का झारखंड भी उनके सोच से प्रभावित नहीं होता है। तो एक आंचलिक दल है, आंचलिक दल बहुत हद तक अपने प्रमुख नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको संभालना है। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, चाहते हैं कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो, तो कितनी स्वस्थ रणनीति के तहत इसको कर रहे हैं, इस पर ही निर्भर करेगा कि जदयू का आगे क्या होता है। पर है संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक हैं, देश का गौरव उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी जाती हैं, भले ही राजनीतिक मतभेद हो, मगर उचित प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और बंगाल में जो हुआ है, अगर इस पर केंद्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है तो माना जाएगा कि भविष्य के लिए ये एक ऐसा नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि जिससे हमको सहमति नहीं है, हम उसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा न करें, भले ही हमारे संविधान के में उसका कितना भी उच्च स्थान हो। ये जानना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को अगर करना रहता अपने पुत्र को, तो बहुत पहले करके आज तक स्थापित कर चुके होते। सर, इतनी भूमिका तो जरूर है कि उन्होंने मना नहीं किया कि भाई परिवारवाद को हम लोग बोलते रहते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें मीडिया में, समाचार पत्र में आ रही हैं, और हर आदमी के पास उतनी ही जानकारी है। आप मुझसे जो पूछिएगा उसका उत्तर आपके पास खुद ही प्रस्तुत है, इसलिए उसमें आप मुझे क्यों ढकेल रहे हैं। अच्छा सर, नीतीश कुमार का राज्यसभा प्रत्यक्ष, और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, और कोई नया आया है, कोई नौजवान है, उस पर हम लोग टिप्पणी करें, ये भी ठीक नहीं लगता है। जो हो रहा है वह किसी भी नियम कानून से परे है। जब तक जिला का पुलिस और प्रशासन का तंत्र इसमें शामिल नहीं रहेगा, तब तक कोई भी कोयला माफिया नदी की धारा को मोड़कर उसके भीतर में खनन करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वहाँ के गांव वालों ने मुझे परसों फ़ोन किया था कि 4 दिन से किसी को भी उस स्थान पर जाने की मनाही कर दी गई है, और अब ये लोग सबूत मिटा रहे हैं कि यहाँ अवैध खनन हुआ है, और कई जगह मुहानों को भरने की बात हो रही है। तो ये है तो और भी गलत है। ठीक, ईमानदार हैं, एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, और उनके काम करने से ही निष्कर्ष निकलेगा कि उनकी एंट्री कितना प्रभावी हो रही है। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि समाज, अब देखिए, इतना हम लोग खींचतान करेंगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको ढकने का ये प्रयास होगा ही। नीतीश कुमार को उस श्रेणी में रखना मतलब कि अब तक बाकी लोग जो करते आए हैं उस पर पर्दा डालना है। चाचा को हटाना से पहले से ही इनकी मंशा थी, बहुत दिन से ये लोग तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, और आज अंततः उनको फंसा करके, चाहे उनके बेटे का मामला जो आपके तक खबर पहुंची है,
तो ये तो होना ही था। हम लोग इसके लिए पहले से ही मतलब अस्वस्थ थे कि नीतीश चाचा ने तो पत्ता लोग काट करके ही और अपना जो है अपना वहाँ पे शासन चलाना। और देखिए कहीं ना कहीं आप आपका सवाल हमसे आता है कि आप जो योजनाओं हम लोग नहीं उतार पा रहे हैं। सरकार है पूर्ण रूप से कि वो यही खेल खेलते हैं। खेल उन्होंने वहाँ पे भी खेला, शाम दाम दंड भेद हर चीज करेंगे ये सरकार अपनी बनाने। क्या ये बीजेपी की साजिश है? बिल्कुल हाँ, बंगाल में महामहिम का दांत रखते हैं, खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और। तो जनता के लिए इनका दांत अलग है जो ये दिखाते हैं, और अपना खाने के लिए अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए इनकी जो नीतियां हैं। की बात कर रहे हैं, ममता दीदी की दांत की या भाजपा आपके केंद्र सरकार की जो दांत है, जो हम लोग को झारखंड में डस रही है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो बंगाल में, तो ये उनका भ्रम है। ममता दीदी उन पे भारी के साथ कांग्रेस खड़ी होगी ना। देखिए ये वहाँ का फैसला है, ये वहाँ के लोग तय करेंगे, ये आप और हम नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नीतिगत आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत ममता दीदी के विचारों के साथ नीतीश उसका क्या हुआ, और ये जानी हुई बातें थी, कोई हम लोगों के लिए कोई एज अ सरप्राइज हम लोगों के लिए नहीं है। जो भाजपा का आचरण रहा से हो रहा है, ऐसा या हम लोगों ने पहले से ही अपनी बातों को रखा है कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को एज एजेंट इस देश की सरकार यूज़ कर रही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग उसका हर तरीके से जो विरोध करना है वो हम लोगों ने उसको किया है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से कराना बहुत आवश्यक था। कहीं जहां चुनाव है वहां फोकस किया जा रहा है, और क्योंकि ये बातें आने लगी तो अब झारखंड में भी करके ये दिखाया जा रहा है कि चुनावी राज्यों में सिर्फ नहीं हो रहा। आज विधायक दल में कैसे सरकार को घेरना है? मैंने पहले ही बताया, इतना कमज़ोर विपक्ष पूरे देश में नहीं है। भाजपा यहाँ बिल्कुल ज़मीन दोज़ हो गई और विपक्ष जैसा कोई मामला बचा नहीं है।